दोनों मोर्चे मिलके बड़ा ऐलान करेंगे, देशव्यापी आगामी कार्यक्रम दिए जाएँगे और उसके बाद देखिएगा कि लगातार दिन प्रतिदिन आंदोलन मोर्चा बढ़ता जाएगा। मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ। परसों ही मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में कोलारस तहसील में कम से कम 1000 ट्रैक्टरों का मार्च हुआ और उन्होंने ये कहा है कि भाई या तो हमारे किसानों की 12 मांगे पूरी करो जो किसान बॉर्डरों पे बैठे हैं, या फिर उनको लोकतांत्रिक तरीके से दिल्ली जाने का तो अधिकार दो। आप उनके ऊपर फायरिंग क्यों कर रहे हो, जहरीली गैसों के गोले क्यों छोड़ रहे हो? तो आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। कल की अगर मैं बताऊं तो कर्नाटका का ऐसा कोई जिला नहीं था जहां शाम को किसानों के हक में मशाल मार्च ना हुआ हो। एक एक दो 2000 किसान हर जिले में मशाल लेके रात के अंधेरे में निकले कि भाई परमात्मा ही सरकार को कुछ सद्बुद्धि दे दे, कुछ ज्ञान दे दे। तो तमिलनाडु में अब की बार 10 तारीख को 50 से अधिक जगहों पे रेलवे ट्रैक जाम हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात, 2021 वाला आंदोलन था, उस आंदोलन में यूपी के अंदर टोल फ्री नहीं हुए थे, लेकिन अब की बार यूपी के अंदर कई जगहों पे रेल जाम करी गई है। तो आंदोलन बढ़ रहा है लगातार। हरियाणा में भी बड़ी तैयारी चल रही है और हरियाणा में 50,000 से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय है। उसके बावजूद लोगों में उत्साह है और परमात्मा की दया से मोर्चा जीतेंगे। ये सरकार क्यों नहीं दब रही? देखो, सरकार अगर दब नहीं रही होती तो सरकार 25 रुपया गन्ने का FRP ऑफ सीजन में क्यों बढ़ाती, जो 20 फरवरी को बढ़ाया। अगर सरकार दबाव में नहीं होती तो हरियाणा में सोसाइटियों के जो कर्जा है उसका ब्याज और पेनल्टी माफ क्यों करती। अगर सरकार दबाव में नहीं होती तो WTO के अंदर भारत समेत 47 देशों ने ये लिखित में दिया, जब अबू धाबी में जी उसकी WTO की बैठक थी तो 47 देशों ने भारत समेत ये लिख के दिया कि भाई जो 10% वॉल्यूम वाइज अब तक हम खरीद करते हैं, इसका जो टेम्परेरी प्रावधान बना रखे हैं, WTO इसको परमानेंट करे। उसको परमानेंट करने का मतलब है कि जो अब तक खरीद हो रही है इस पे तो पक्की मोहर लग जाएगी, जबकि आगे हम पूरी खरीद कराने की लड़ाई हम लड़ ही रहे हैं। दूसरा जो उन्होंने वहां पे कहा कि ये 10% की लिमिट भी बदली जाए और बाहर से अचानक से जो फसलें आयात कर ली जाती हैं उनके इंपोर्ट पर रोक लगाने के लिए स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म मजबूत किए जाए। तो ये भारत सरकार ने कोई अपनी मर्जी से कोई खुशी खुशी नहीं किया है, ये इस आंदोलन के दबाव के कारण ही उन्होंने ये किया है। हरियाणा में पूरा मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री क्यों बदल दिए गए? आंदोलन का दबाव है। जो शुभकर्ण सिंह को गोली मारी गई उसकी चर्चा विदेश के पार्लियामेंटों में भी हुई है। तो हरियाणा सरकार की थू थू हर जगह हो रही है। जो इन्होंने पर्चे दर्ज करे गए हैं, इस आंदोलन की बात करें तो हमारे ऊपर, खुद के ऊपर भी खनौरी बॉर्डर पे 3 पर्चे इन्होंने 307 के लगा रखे हैं। एक में तो लग रखा है कि आर्म्स एक्ट का पर्चा लगा रखा है। हम कह रहे हैं 3 की बजाय चाहे 30 पर्चे कर लो। जीत हमेशा सच की होती है, सच हमेशा मजबूत रहता है, झूठ की हमेशा हार होनी है। अगर ये सोच रहे हैं कि मुकदमे लगा के डरा लेंगे लोगों के, तो इनकी गलतफहमी है। जितने मुकदमे लगाएंगे आंदोलन उतना ही मजबूत होगा। नहीं, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ सीएम बदलिਆ लगदा कोई फर्क पऊगा? सवाल ये नहीं है। देखो, सरकार तो वही है, विचारधारा तो वही है आज भी सत्ता में, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी को क्यों बदलना पड़ा, पूरा मंत्रिमंडल क्यों बदलना पड़ा? क्योंकि उनकी बदनामी इतनी हो गई थी। चाहे किसान आंदोलन हो उसके ऊपर उन्होंने जुल्म किए, चाहे सरपंचों का आंदोलन हो उसमें जुल्म किए, चाहे नौजवानों का रोजगार के लिए आंदोलन हो उसमें जुल्म किए। हर तरीके से उन्होंने जुल्म करने का काम किया है। तो ऐसी स्थिति में उनकी मजबूरी बन गई थी कि मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में अगर वो चुनाव लड़ते तो उनकी 10 सीटें भी नहीं आनी थी। इसलिए उन्होंने बदलाव करने की कोशिश करी, लेकिन इसमें वो सफल नहीं होंगे। खाली मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला और मंत्रियों की विदाई से काम नहीं चलेगा। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं करी गई तो अभी जो अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो रहा है, हरियाणा का किसान उसमें पूरे भाजपा की ही विदाई करेगा। ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।